आप साथ में चलोगे। मैं क्यों चलूं? वहाँ चल के खाने में मजा आता है। नहीं वो लास्ट में तो बड़ा चल लेना। दो पान खा लो। बस अब एक बार लूप पर आते हैं वापस। सर एनएम स्टार्ट नहीं करा रहेगा। इनम इनम। इनम करवाना था ना मुझे, मैंने बोला हुआ ना करवाऊंगा। हाँ। तो फिर करवाऊंगा मतलब बोला बोला ऐसे ही तो आप बोले तो उसी दिन करा देंगे। बिल्कुल करा दिया। अभी लूप चालू हो गया है ना, हाँ। लूप से दाब देंगे ना, कल की तरह इनके कान गर्म हो जाएंगे ना, तभी इनम पढ़ा दूंगा। पर तब भी क्वेश्चन तो मैं उसमें भी पूछूंगा। इनम होता है। एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। आज रिकॉर्डिंग करूँ या नहीं? हाँ? रहने देता हूँ आज रिकॉर्डिंग। हाँ? बिल्डिंग ऊपर सोलर लगवा रहे हैं ना, 10। सरकार जो किस्त देता है सब्सिडी। मुझे फाइनल अमाउंट जो है वो 3 लाख रुपए देना है। सब्सिडी हटा के 5 किलो कोई तो बिल आवेगी कितना ऐसी है? ऐसी तो दो चाले कितना आ गया? अब तो एक यहाँ चले गर्मी हम दोनों ही चले नहीं जा रहा बिल आओगे कर में 1 2 5। ब्रेक, ब्रेक का काम क्या है? लूप और स्विच से एग्जिट होना। ठीक है, क्या काम है? लूप और स्विच से एग्जिट होना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लूप लगाया 4, क्या आउटपुट आएगा? 1 से 5 ऑप्शन दूं? आप है ना डिस्टर्ब मत करो एक दूसरे को। 1 से 5 क्यों? तुम मुझसे पूछ लो, नहीं तो अपने आप से पूछ लो। सी इज राइट आंसर। क्यों? आई में 1 है, 1 छोटा है 5 से। हाँ, ब्रेक ब्रेक क्या कर देगा? लूप से बाहर ले आएगा, बाहर आकर ये 1 को प्रिंट कर देगा। सर आई जो है ये तो लोकल वेरिएबल हो गया ना लूप का। तो वो यहाँ मेरी गलती थी, अब मेरी गलती थी, वो भूल से लिख दिया था मैंने। इधर तुम्हारा आंसर सही है। क्या सोचते हैं? इनमें तो है ही नहीं वो गार्बेज वैल्यू। ठीक है, गार्बेज से लिखाएगा। BADA
डी ए जी सही है। डी नहीं आता क्या? ब्रिज में आते हैं। दोहरे है, कुछ में आ जाता है कुछ में नहीं आता, बदतमीज लोग हैं। साइलेंट रहता है। पता नहीं किसके ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? गार्बेज। गार्बेज। ठीक है, अब भी शायद 0 है, 1 है। बना। ठीक है, क्या कह रहे हो? बदतमीज और यदि मैंने आई इजिकल टू 6 दे दिया तो शिक्षा 6 आ जाएगा। आउटपुट में क्या आ जाएगा? 6 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? Yes. तो मेरा क्वेश्चन है, इधर आपके ऑप्शन नहीं है नीचे वाले, ठीक है ना? ऑप्शन नीचे वाली नहीं है। हाँ, एक और 2 प्रिंट होगा और उसके बाद नीचे वाले में 9 आ जाएगा। हाँ 1 2 एक और 2 प्रिंट होगा उसके बाद 9 आ जाएगा। सही तुम्हारा आंसर। तो जब एंड चेक करेगा तो आई में आगे असाइनमेंट लगा हुआ तो है। सर एंड के अंदर अच्छा, दोनों assignment कंडीशन लगा हुआ ट्रू है। होनी चाहिए ना। हम्म, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए ना। तो फिर वो 9 से असाइनमेंट लगा हुआ है उसमें। ये असाइनमेंट है, Comparison। और डाल दो तो कंपैरिजन नहीं है। देखो। जब भाई 1 है तो पहली कंडीशन फॉल्स है तो ये आके 1 को प्रिंट करेगा। जब भाई 2 है तो दूसरी वाली कंडीशन भी फॉल्स है, पहले वाली मतलब पहली कंडीशन फॉल्स है तो 2 प्रिंट करेगा। जब आई का मान 3 होएगा तो 3 बराबर है 3 से, हाँ, तो अब ये कहता है आई का मान 9 कर दो। 9 कर दिया, ब्रेक क्या कर देगा? लूप से बाहर आ जाएगा। 1 2 9 आ जाएगा। हाँ, तो फिर आउटपुट में क्या आ जाएगा? 1 2 और 9। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. आपको आई? इधर आपको आई? तो पहले मैं 9 को हटा के 0 कर दिया, ठीक है? आप बताओ क्या आउटपुट है? आउटपुट में 1 और 2 आएगा। 0 फिट नहीं होगा। दो जन हो गए, वो क्या, एक जना कचौड़ी ले आना, एक ना समोसा ले आना। अभी इस क्लास के पास है। कल तुमने टेस्ट की कॉपी ड्रॉर में रख दी थी क्या? माइनस बाकी की लाइफ में बताया मैं जानने के बाद मैंने कब से हमेशा से बोल रहा हूँ। सर हमारा ठीक है। माइनस बाकी तुमने बोला हुआ है क्या? सर शुक्रवार लेते हैं तुम्हारा टेस्ट। नहीं सर। अभी कुछ टाइम तुम लोगों का टेस्ट नहीं लेंगे, 15-20 दिन। की
15-20 दिन में एक बार ये जो BCA MSc और वाले इनके लगातार टेस्ट होएंगे। हमारे CS के भी 20 के बाद जो तुम BCA कर रहे हो ना शाम वाले बैच में, उसके हफ्ते भर पढ़ा है फिर टेस्ट, हफ्ते भर पढ़ा है फिर टेस्ट है, तुम्हें ठीक आ जाएगा। तुम ठीक आ जाता है बढ़िया काम किया। ताकि क्या है कि फिर सर पर लोड नहीं आएगा। हाँ मतलब लास्ट टाइम में जाता है बहुत ज़्यादा। आज मैंने कॉल तो लगाया था ना, शायद उज्ज्वल आया नहीं था है ना। हाँ लगाया था, स्क्रीन शेयर की भी है। स्क्रीन क्या आउटपुट है इसका? 120 1 2 0 1 2 0 किस किस को लग रहा है? आपका क्या ख्याल है? 1 2 किस किस का ख्याल में? तुम्हारा क्या है? सर बार बार 1 2 0 ऐसा सही आंसर है तुम्हारा। 1 2 0 1 2 0 1 2 0 इन्फिनिटी चलता जाएगा। सर लेकिन वो ब्रेक नहीं करेगा। ब्रेक कौन करेगा? दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। I 0 है, 0 फॉल्स होता है, तो उसके अंदर तो क्या अंदर गया ही नहीं वो? आंसर आएगा 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0। एवरीथिंग इज ट्रू एक्सेप्ट 0 फॉल्स नल ब्लैंक। 0 फॉल्स हो गया। जाए करने जाता था। आई का मान क्या हो गया? 0। और 0 क्या होता है? फॉल्स। दोनों फॉल्स हो गए। तो 1 2 0 1 2 0 इन्फिनिटी टाइम तक चलेगा। आगे क्या एंड की कंडीशन समझ में? अरे उसको बाहर से दामिनी ये क्लास कौन लेगा? आरुष सर कब? मैं तो भूल गया। और मैं कर रही थी ये प्रोजेक्ट, मैं खुद भूल गई। आ जाओ। आगे क्या बात है? क्या आएगा? 1 2 0 1 2 0। हर क्वेश्चन के आंसर बहुत रेयर आंसर आ रहे हैं। ब्रेक को एंड और को जो पढ़ा है उसको एकदम फोकस करो, फोकस। पहले आप बताओगे, फिर आप बताओगे, फिर बाकी सब कोई बताना। इस क्वेश्चन हाँ ऑप्शन दो। ये ले तो दो सोच रहा है, पहले वो लिख देता हूँ। ऑप्शन पूछने पर तो और कंफ्यूजन का क्रिएट कर देता हूँ मैं। हैं? अच्छे वाले अच्छे वाले मतलब जो भी आउटपुट रख सकते हैं। सर 9 है तो नहीं बोलना था यार। ये तो नहीं दो जो सोच रहा है वो लिख रहा हूँ। हाँ बोला तो ये था। तो फिर हाँ, नहीं आ रहा। नहीं होगा। शायद इधर आप घर पे पढ़ते हो क्या अभी? इधर श्रद्धा 9 किस किस को लग रहा है फिर?
तुम्हारा क्या आंसर है? कंफ्यूज हो गई। 9 इज राइट आंसर। और ऑपरेटर ये कहता है दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। आई का मान एक है, एक छोटा है क्या 5 से? नहीं। ऐसे रन करवाया करो ना, 2 मिनट में आंसर आएगा। क्या एक बराबर है क्या 3 से? नहीं। तो और यहाँ जाएगा और पूछेगा एक बराबर है क्या 9 से? ये तो असाइनमेंट है, तो 9 चला जाएगा। क्या दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए? ट्रू हो गया, अंदर आया, ब्रेक हो गया, ब्रेक होते बाहर आ गया, बाहर आकर 9 एक बार प्रिंट कर दिया। भाई ये पहली बार में ट्रू हो गया ना, दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए, ये तो ट्रू है ही है। आगे क्या बात समझ में? थर्मस नीचे है ना, टेबल पर दोनों रखेगा। ऊपर लिया, एक अभी ले जा और एक शाम को ले जाना। फ़ोन किया हुआ है ना उनको? फोन तो नहीं किया अभी बता के। तो क्यों, तो मैं फ़ोन कर देता हूँ, क्यों टाइम खोटी कर रहे हो? क्या मालूम वो वहाँ हो गई नहीं तो। चाय चाय चाय। वो तो नहीं है, गया बाहर। तो उसके पास वाला है, उससे बनवा के देख लो। क्या तुम जो अंदर होते हो? आगे क्या क्या आंसर आया? सर 3 इज राइट आंसर। आई का मान एक है, एक छोटा है क्या 5 है? हाँ। आई का मान 3 हो गया, ब्रेक है आ क्या? इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा फोन बाहर निकल। तुम पानी पिया दे रहे? मेरे लिए भी ले आना। इन्फिनिटी में तो तुम ये चले गए ना। मुझे बताओ, पीछे बताओ क्या आउटपुट है? इन्फिनिटी 3। मेरे ख्याल से बताओ आप। 9 इन्फिनिटी। 3 इन्फिनिटी। बोल दिया 1 2 3 4 5 6। 1 2 6 इज राइट आंसर। आई एक है, एक छोटा है क्या 5 से? हाँ। क्या एक बराबर है 3 से? नहीं। तो अंदर जाएगा ही नहीं, तो एक प्रिंट कर दिया। फिर दो छोटा है क्या 5 से? हाँ। 2 बराबर है क्या 3 से? नहीं। तो बाहर आके 2 को प्रिंट कर दिया। फिर आया 3 छोटा है क्या 5 से? हाँ। 3 बराबर है क्या 3 से? हाँ। क्या 3 बराबर है क्या 9 से? नहीं। तो दोनों ट्रू होना चाहिए, फिर ट्रू नहीं हुआ। अभी कभी ट्रू नहीं होएगा, कभी ट्रू नहीं हुआ तो अंदर ब्रेक ही नहीं हुआ, और यदि ब्रेक नहीं हुआ तो बात ही खत्म हो गई। तो कोड को रन कराने पर आउटपुट क्या आएगा? पीले पहले पीले तू, पहले पीले। हाँ पीले तू। 1 2 3 4 5 6। आगे बात समझ में? और कचौड़े खा ले से तो समोसा तो बहुत हुआ से
दोनों मिलकर पेटीज खुआ दे रहे हैं घेवर भी ऑप्शन मारो कौन है सर अभी डाइटिंग पर हो सर्दी का टाइम चल रहा है जबड़ी का टाइम बढ़ जा महाराज रो सर मैं तो डाइटिंग पर हो किसने कहा तुम्हें जिम कर रहे हो जिम करने का मतलब डाइटिंग होता है आपने बोला था उस दिन बात कर और- रहे थे तो उस दिन बोला था ये समोसा के लिए अब आगे बढ़ते हैं बस बस पहले तुम बताओ सर ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं तुम आंसर बताओ 1 2 3 4 5 गलत है तुम्हारा सब चुप रहे अब तुम जज मत बनना आप देखिए सर ऐसे थोड़ी होता है तुम बोलते मुझे तो आंसर सबके सुनाई देते मन मन वाले पे मेरे को खोटा बार पहले फ्री करो ए से आंसर ए सर असर्ट हो गए हैं मेरे पे 1 1 2 बाबू बता हाँ? 1 2 3 4 5 6 है लेकिन वो आपने का गलत है वही आ रहा है सर 7 1 2 3 4 5 6 भाई करना हो तो तुम्हारी ये तो सेम है हमारा तो पहले तो वही या वो या फिर 1 और 9 एक तो बात है रूट तो तो ग्रेटर देन आना तो 1 2 3 4 5 6 ही हाँ ठीक है मैं गलत हूँ 1 2 3 4 5 6 इज राइट आंसर सर ए से आंसर ए से ठीक है हम दोनों सोच ये क्या किया आपने हां कुछ तो करना कर दिया ये था हां ऐसे सर ऐसे था मेरे थोड़े सिंबल आगे पीछे हो गए कोई बात नहीं मैं पढ़ के आया था ना गलत पढ़ के आ गया हमने गलत पढ़ा था 4 5 6 गलत है तुम्हारा आंसर सिर्फ 4 हम्म सिर्फ 4 तो दोनों ट्रू में भी तो बोलता नहीं सही सर वो पिछला वाला भी एक बार बताओ ना पिछला वाला भी बताओ ठीक है बता दूंगा पहले ये बता दे फिर देखते हैं बताओगे सर 3 3 श्रद्धा बताएगी पहले पूछ रहा हूं मैं सिर्फ आउटपुट आउटपुट 1 2 तो 3 लास्ट में 4 बताएगा एंड में दोनों सर आज 20 से स्टार्ट करेंगे दोनों तो 1 भी नहीं 20 से स्टार्ट करता हूं इसका मुझे ये गेम पसंद आया थैंक यू सर आज जेएस के अंदर सबको बोल देना ए से स्टार्ट होने वाले इनबिल्ट फंक्शंस याद करके आना ऐसा ऐसा ये कौन सा एस ये मेरा गेम नहीं है ये गेम क्या तुम मॉडिफाई किया है सर हाँ, ये कोई ऐसे गेम थोड़ा समझा दे ऐसे मैं अपना ये इनबिल्ट फंक्शन कहीं ऐसे बस किसी बात आदमी के नाम याद नहीं कर रहा वो तो कर लेते हैं वो कोई बात नहीं गेम में वही है बस नाम बताना है एरे के इनबिल्ट फंक्शन इनबिल्ट ए से स्टार्ट होने वाले फंक्शन दो तो आ गए दो कौन सा है मेरे को तो दो भी नहीं आ रहे उसके लिए तो पढ़ना पड़ता है हां वो एक पढ़ेंगे क्या आंसर है 1 2 3 1 2 3 4 किस किस को लग रहा है भाई 1 2 3 4 तो ये सही आंसर है थैंक यू थैंक यू सर ये नहीं आया समझ में आपको ये वाला लगेगा पिछला वाला पिछला वाला खोलो आपको ये आ गया है क्या सर उससे थोड़ा सा वो था कि मैं ऑपरेटर घुमाएगा देना तो पहले हाँ हाँ वो समझाता हूँ वो ऐसा था ना कि यही तो था तो देखो क्या एक छोटा है क्या 3 से हाँ तब क्या एक बड़ा है क्या 9 से नहीं क्या 2 छोटा है क्या 3 से हाँ
पर 2 बड़ा नहीं है 9 से। 3 छोटा है क्या 3 से? नहीं। पर 3 बड़ा है क्या 9 से? नहीं, तो ये गलत हो गया। 4 मतलब अब यहाँ हर बार फॉल्स हो जाएगा। 4 छोटा है क्या 3 से? नहीं। 5 छोटा है क्या 3 से? नहीं। ये पहली 2 बार सही हुआ, 1 2, लेकिन ये 2 बार माना नहीं। उसके बाद ये मानना बंद हो गया। ये मानना चालू हो भी जाए तो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये भी नहीं मान रहा था। तो दोनों कंडीशन विपरीत थी। बात समझ में? ये कह रहा है 3 से छोटा होना चाहिए, ये कहता है 9 से बड़ा होना चाहिए। 9 से बड़ा तो केवल एक 10 है, लेकिन 10 छोटा नहीं है 3 से। एंड ये कहता है दोनों ट्रू होने चाहिए। आगे क्या बात समझ में? ठीक है। अब लास्ट अगला टॉपिक बढ़ते हैं, कंटिन्यू। ब्रेक वाक्यों में बहुत कुछ है। उसको पहले के फंक्शन नहीं है। अरे एरे की है, लेकिन मैंने ए कहा था 5 एरे के फंक्शन याद कीजिए। सर क्या बोलता सर, एरे डॉट पुश एरे डॉट पॉप ही हो गया। दो एरे डॉट स्लाइस एरे डॉट स्प्लाइस सही है। 4 हो गए। 4 हो गए। ये कोड है, एरे डॉट इंडेक्स। हाथ का टेस्ट करती है। बता दिया बिल्ड कंपनी प्रोसेस ही नहीं है मैंने नेस्टेड लूप लगा रखा है। 2 देखो होता क्या है कि जो लूप है ना, वाक्यों के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि बाहर वाले लूप से भी बाहर आने का। मतलब ब्रेक भी नेस्टेड लेयर से बाहर आ सकते हैं, लेकिन C++ में ऐसा कोई फीचर ही नहीं है। तो बाकी लैंग्वेजेज में आएंगे तब ब्रेक का वो फीचर समझाऊंगा। अगर इसके जावास्क्रिप्ट मैं इसीलिए कंफर्म करने के लिए पढ़ा। जावास्क्रिप्ट में भी तो यही होता है ना कि सिर्फ एक ही लूप से ब्रेक होता है, दूसरे बार वाले लूप से ब्रेक नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट में हो जाता है। नहीं, वो अगर एक ब्रेक से मल्टीपल लूप ब्रेक कर देता है। नहीं ब्रेक विथ लेबल पढ़ाया हुआ है मैंने PHP के अंदर। लेबल, हाँ ब्रेक नहीं, इसके अंदर जैसे हम एक ब्रेक लगाएंगे तो वो केवल अंदर वाले से बाहर आएगा, हाँ। बाहर वाले से नहीं आएगा। नेस्टेड लूप पढ़ाऊंगा तब बात। मैंने सोचा था कि ब्रेक, मैं अभी देखना चाह रहा था कि कोई नया आ गया हो, तो पहले तो नहीं था, तो नया नहीं आया कोई ऐसा कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब उसमें ब्रेक आने के लिए आपको अपना लॉजिक ही लिखना पड़ेगा। क्लियर होगी बात? मल्टीपल ब्रेक का यूज करता है। अब वो लॉजिक है ना, मैंने अभी नेट पर देखा, वो मुझे अच्छा लगा, मैं इसका एग्जांपल करवा देता हूँ। नेस्टेड लूप आएगा तब कराऊंगा। अब टॉपिक है कंटिन्यू। यूज फॉर स्किपिंग, मतलब ये स्किपिंग स्टेप्स। मतलब क्या है? व्हेन आगे की लाइन नहीं चलेगी। और वो एक particular line आगे वाली जितनी है, कंटिन्यू से नीचे वाली उनके नीचे नीचे आपको सुपर चला जाएगा तो स्टार्टिंग से देखो, when compiler read continue, when compiler read continue, then rest of all statement will skip। बचे हुए सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? स्किप्ड हो जाएंगे। एंड इट कंटिन्यू, यहाँ कंटिन्यू वर्ड ही है, विथ नेक्स्ट स्टेज, अगली स्टेज से कंटिन्यू कर देगा, या नेक्स्ट लेयर से कर देगा, या नेक्स्ट
टर्म से जो भी वर्ड यूज अच्छा लगे वो यूज कर लो। आगे क्या कहानी समझ में नहीं आई? ब्रेक क्या करता है? लूप से बाहर लाता है। कंटिन्यू कहता है मैं लूप से बाहर नहीं लाऊंगा। आप मेरी बात सुनो, इधर आप भी, तुम लोग स्ट्रेस ले रहे हो, मत लो। स्ट्रेस से कोडिंग और ज़्यादा कम समझ में आएगी। दिमाग में स्वेलिंग आ जाती है, मतलब वो रीड नहीं करता, सही नहीं चलता। अभी भी एग्ज़ाम बहुत दूर है, रिलैक्स होकर पढ़ो। स्टार्टिंग में ठीक थे, आप भी ठीक थे। आप इनके पता नहीं तुम दोनों के क्या है, वर्कलोड की वजह से है। तुम्हारा तो पर्टिकुलर तुम्हें कम समझ में आ रहा है उस वजह से। इसका सिंपल उपाय यही है कि मैं क्वेश्चंस बहुत प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ। हो सकता है इनमें से आएंगे 1 या 2 क्वेश्चन है, पर उसको लेकर इतना लोड मत लो। जो क्वेश्चन करवाए हैं ना उनको समझो, इसकी बेहतर समझने के साथ साथ सर क्यों पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन आया तो दूसरा क्यों नहीं आया, इस पर सोचो, ना कि ये सोचो कि मुझे नहीं आया। बात समझ आ रहा है? अब आप ब्लॉक होने लग गए, गलत हो रहा है ये। समझ आ रही बात? हो रहा है ना, ब्लॉक हो रहा है ना। बहुत टाइम पढ़ा है और मैं और भी इजी तरीके से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि कंपटीशन है तो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा। समझ आ गया ना? ऐसे मत लो, आराम से हर क्वेश्चन को समझो। तुम लोग इनको वो देते हो स्ट्रेस, हाँ, गुनमुन कर, चुपचाप रहो वाला देते हैं ना ये दोनों। नहीं पर बोल रहे हैं ना, पीछे जा रहा है पर बोला जाएगा। जब ये सोच रहे हैं तब तक तुम आंसर बोल देते हो, तो ऐसे मन में होता है मैं कर रही थी, कर ही नहीं दे रहे है ना, होता है ना ऐसा, पहले से होता था मेरे साथ भी ऐसा। होता है ना। तो तू बाकी आगे क्यों होने दे रहा हो? ये सबसे पहले होता है। ये हम क्या माथो नहीं, वो दीवार खूणो है नहीं, वो तीखो है, सीधे माथो फोड़ दूला मैं। हाँ लगता है कि हाँ ऐसे ही आप नहीं हो। तो स्ट्रेस मत लो और पहला आप दोनों ही आंसर दो। नहीं समझ में आया पूछ लो। तू बोल सकता है। क्या आउटपुट है? आप लूप के क्वेश्चन जब भी मैं कराऊँ ना, लूप को कोड को कॉपी में लिख लो। टाइम लगेगा स्टार्टिंग के अंदर, एक क्वेश्चन 1 घंटे में 2-3 क्वेश्चन ही होंगे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। लिख कर फिर ऐसे पेन चलाओ, इसके ऊपर पेंसिल 1, फिर ये यहाँ या सर ने बोला हुआ है, फिर ऐसे ऊपर कॉपी में लिख लो 1 छोटा है क्या 5 से, हाँ अंदर के 1 को प्रिंट कर दूंगा या कर दूंगी। ऊपर आया 1 का मान 2 हो गया, 2 छोटा है क्या 5 से 2 को, फिर 3 आया 3 को, फिर 4 को, फिर 5 को, 5 छोटा है बराबर, हाँ बराबर है, ठीक है 5 हो गया। अब 6 हुआ, 6 छोटा है क्या नहीं है, 12 है, 12 कोई लाइन है क्या नहीं है, 1 से लेकर 5 आंसर है। ऐसा सोचना, ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करते करते आप लूप एग्जाम तक आएगा ना, आप लूप को देखते पहचान जाओगे। ये बाकी सब जने मुझसे पढ़े हुए हैं, सब जने, दैट्स द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि वो मुझसे मैं लूप हर एक एग्जाम, जब भी मेरे यहाँ अदर लगते हैं ना क्लासेस, उसमें मैं लूप ऐसे ही पढ़ाता हूँ। लूप को लेकर मैं बहुत डिटेलिंग ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि हम यहाँ लॉजिकल काम करते हैं, तो हमारा ऑफिस में लॉजिकल काम लूप बिना नहीं होएगा। तो लूप इज इम्पॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? 1 से 5 आ गया, ठीक है। अब कंटिन्यू का क्या है देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा अभी बताओ आप, नहीं सर पढ़िए।
आप लूप चलाओ, तो चला गया चलो आई एक यहाँ आया, एक छोटा है 5 से, तो ये कंटिन्यू का पड़ेगा। कंटिन्यू क्या करेगा, नीचे वाले सारे स्किप कर देगा इस लूप के अंदर जो भी, तो वापस यहाँ आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 छोटा है क्या 5 में, कंटिन्यू वापस ऊपर है। 3 3 छोटा है क्या 5 से, कंटिन्यू वापस ऊपर। 4 छोटा है क्या 5 से, वापस ऊपर। 5 छोटा है बराबर है क्या 5 से, हाँ वापस ऊपर। 6 छोटा है बराबर है क्या 5 से, नहीं कंटिन्यू। अब नहीं है तो अंदर ही नहीं जाएगा, बाहर आ जाएगा। बाहर कोई लाइन है क्या, नहीं, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ब्लैंक। क्यों, ये तो कभी प्रिंट ही नहीं हुआ। कंटिन्यू तो ऐसे इसके बाद वाले सारे चलेंगे ना। व्हेन कंपाइलर रीड कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ ऑल एक ही है। स्टेटमेंट्स विल स्किप्ड, उनको स्किप कर देगा, छोड़ देगा। बात समझ में आई। और क्या कर देगा, एंड इट विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट स्टेज आ गया वापस। आई क्या बात समझ में, पक्का। तो आउटपुट में क्या आएगा, अगर खाली। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। रिपीट करूं, ये तो क्वेश्चन है तो लॉजिकल तो है। हाँ वो करेंगे अब इस पानी पीने थे। वो करेंगे, पहले सिंपल एग्जांपल पढ़ते हैं ना। इसमें अगर कंटिन्यू किया तो सारा अंदर होगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। अभी फिलहाल आपको लॉजिक नहीं समझना, कंटिन्यू देखते स्किप करना है। कोड की तरह है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमें कंपाइलर बनना है कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ होगा। हमें लॉजिकल काम नहीं करना, वो प्रोग्रामर नहीं बनाता, वो कंपाइलर बनाता है। वो कहता है कोड को एग्जामाइन करो। तुम फर्स्ट स्टेज पर ही पूछता है वो, सेकंड स्टेप ये नहीं पूछता कि किसी का लॉजिक लिखो। वो इतना पूछता है जो लिखा हुआ है वो बता, तुझे पढ़ना आता है क्या। तो हमें कंपाइलर की तरह चलना है। हमें ये नहीं सोचना प्रोग्राम किस चीज़ का है। हम इंसान है, प्रॉब्लम क्या है, हम कोड को देखते सोचते हैं ये प्रोग्राम किस चीज़ का, नहीं सोचना। वो ऐसे ऐसे फालतू पलटा मार घर आ जाए, कोई बांट के काम के कहीं नहीं जा रहे हो, जैसे ये है। बात समझ में आ गई, कोई काम नहीं है, बस घूम के आ गया। क्लियर होगी। अभी आउटपुट क्या आएगा, आप बताओ। पानी पी के बोल वैसे तो आंसर आए हो उसी। अब बात पी रहे हो नहीं क्या, थोड़े ही पी के तो से बता दो। अब तो आंसर बता। गलत बताया तो दो से बता बोल। आपका गलत आंसर, सोचो दोबारा। ओए पानी लेके आ। हाँ बताओ, आप बताओ। 6 सही आंसर। देखो 1 से लेके 5 अभी ऐसे मैं चाल तो रही हो नहीं, तो 6 पर ही तो गलत हुआ था, तो 12 कर 6 को प्रिंट कर दिया। सिंपल था क्वेश्चन, इतना तो कॉम्प्लिकेटेड था ही नहीं। तुम बताओ। करो ना, क्या तुम बताओ। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 तक एक से 6 सही आंसर है। इस कंटिन्यू का मतलब ही नहीं है, इसके बाद कोई है ही नहीं, क्योंकि लूप का ब्रैकेट खत्म हो रहा है। वो कहते मैं तो अपना आप ऊपर चल जाऊंगा, तुझे यहाँ लिखने की क्या जरूरत है। अब कोई सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, यहाँ पर खड़ा होकर भाई जी इधर तो सीढ़ियाँ चढ़ते, वो मैं ध्यान है चढ़ रही हूँ, वैसे कंटिन्यू बात कर रहा। लास्ट में लिखा हुआ है वो कहते मैं ऊपर जा रहा हूँ, हाँ तू ऊपर चला जा। बात समझ में आई।
तो इस कंटिन्यू का तो यहाँ जमा ही मतलब नहीं है, बस कंफ्यूजन कर रहा है, गुमराह कर रहा है। एग्जाम में ऐसे सोचोगे यार ये कंटिन्यू लिखा होगा कहीं तो कंटिन्यू कर ही रहा होगा। हाँ आउटपुट बता के जा। मैं तो पढ़ी नहीं। हाँ है ओ भागवत वो बंदे तो भागे। क्या ढूंढ रहे हो सर? कपड़ा कपड़ा है ना सर, वो मंदिर वाला है ना, मैं उसमें 3 रखे हुए हैं, एक बार रफ यूज कर लो। मंदिर वाला है ना, उसमें मैंने 3 कपड़े रखे हुए हैं, उसमें से एक रफ यूज ले लो। हम्म 1 2 4 और 5। किस किस का आंसर लग रहा है ये? 1 2 4 और 5। और नीचे आके क्या कह रहा है? अगर वापस बाहर से आउट ना होगा तो वो सब सोचेगा। मैं बताऊँ क्या? हाँ 1 2 4 5 6। ये 3 को सही कह रहे हैं ये लोग, 3 को स्किप करेगा केवल। देखो एक छोटा है क्या 5 से? हाँ। 1 बराबर है क्या 3 से? नहीं, तो 1 को प्रिंट कर दिया। 2 छोटा है क्या 5 से? हाँ। 2 बराबर है क्या 3 से? नहीं, 2 को प्रिंट कर दिया। फिर आया 3 छोटा है क्या 5 से? हाँ। 3 बराबर है क्या 3 से? हाँ। 3 छोटा है क्या 6 से? हाँ। कंटिन्यू इसको ऊपर ले जाएगा, तो 3 प्रिंट होना रह गया। अब आ गया 4। ठीक है, अब 4 छोटा है या बराबर है क्या 5 से? हाँ। 4 बराबर है क्या 3 से? नहीं, तो फिर आगे नहीं जाएगा, फिर 5 में भी नहीं जाएगा, मतलब ये प्रिंट कर देगा, अंदर नहीं जाएगा। फिर आ जाएगा 6 छोटा है बराबर है क्या 5 से? नहीं, 12 कर 6 को प्रिंट कर देगा। नहीं आया क्या? 1 2 तो आगे, 3 में स्किप हुआ, समझ में आ गया। 4 बराबर है क्या 3 से? नहीं, एंड में क्या कहते हैं, 1 भी फॉल्स हुआ तो आगे नहीं जाएगा, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ आके 4 प्रिंट कर देगा। तो यहाँ आ गया 5 छोटा है बराबर है क्या 5 से? क्या 5 बराबर है क्या 3 से? नहीं, तो एंड कंडीशन ये कहती है दोनों में से दोनों ही ट्रू होने चाहिए, ये पहला फॉल्स है तो बात खत्म, तो अंदर नहीं जाएगा, तो यहाँ आकर प्रिंट कर देगा 5 को। फिर 6 छोटा है बराबर है क्या 5 से? नहीं, 12 आकर 6 को प्रिंट करते हैं। आगे क्या बात समझ में? एक से लेकर 6। जो आपके उसमें कितना कोर्स हुआ है सीओ के अंदर? सीओ के अंदर 2 यूनिट है। बाकी है सर, 29-30 तारीख बाद पढ़ाएंगे, ठीक है? हमें भी तुम्हारे तो सर कल से आ जाएंगे, तुम्हारे मैं नहीं पढ़ाऊँगा। शुक्रवार को, मतलब अगले शुक्रवार को, इस शुक्रवार को नहीं, अगले शुक्रवार को
मतलब 29 है या 30 है, जो भी है, 30 को, 30 को नहीं, हाँ फ्राइडे को नहीं पढ़ाऊँगा, 30 तारीख को। फिर 31 और 1 तो आपके मैथ की क्लास है। फिर 2, 3, 4 को भी नहीं पढ़ाऊँगा आप क्या मैं, तरुण सर पढ़ाएंगे 2-2 घंटे। 6 दिन को 3 और 1, 4 दिन ही नहीं पढ़ाऊँगा। बाकी तरह से बिठाएंगे हाँ, वो तो सही वो जावा बाकी वाली तो नहीं पढ़ाओगे उसके मतलब हाँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, अच्छा मैं जा ही बाहर रहा हूँ, तरुण सर ही है यहाँ। फिर मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ, अहमदाबाद मैं, सुनील सर और यश, कोई काम से। सुनील से मिलने तो आपसे नाम लेके आएंगे उनके अंदर ही है। 2 जगह है क्या? एक दिल्ली में एक अहमदाबाद में। अहमदाबाद में छोटा है थोड़ा, दिल्ली वाला तो मैं गया हुआ हूँ। दिल्ली वाला बढ़िया है, मतलब दिल्ली वाले में दिन लग जाता है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा छोटा ही है। पढ़ा है क्या? 1, 2, 3 को आई कमेंट दिस कोड। मैं अभी जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बड़ा ही सिंपल है, 2013 आईए के अंदर पूछा हुआ है, जो अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सर आईए का सिलेबस मोटा-मोटा सेम ही है, नहीं, आईए 16 होता है, मतलब इसकी रहेगा तो आईए आईए आराम से। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। टाइप मांगता है ना, हाँ, इसमें टाइप नहीं होता, इसमें पास तो नौकरी। टाइप में भी तो सिर्फ वो पासिंग में लाने होता है। लाने भली पासिंग हो, वो 1 तो 3 गुना लेते हैं, हाँ तो हमें ऐसा लगता है लोग जल्दी पास हो गए। और उसके अंदर अनस्ट्रक्चर्ड सिलेबस है, कभी जीके ज़्यादा पूछ लेंगे, कभी कंप्यूटर ज़्यादा पूछ लेंगे, कभी कंप्यूटर। एक एग्ज़ाम ऐसा हुआ जिसमें कंप्यूटर तो बहुत थोड़ा था, कंप्यूटर रिलेटेड योजनाएं ज़्यादा थी गवर्नमेंट की, मतलब उस हिसाब से था वो। इसमें ऐसा है कि सिलेबस ये है और ये पेपर आएगा, ठीक है, इसमें जो है वो है। आएगा, पेपर बहुत सरल होता है। तो मेरिट भी मालूम है ना कितनी गई थी इस बार? 73-74% गई थी, वो जन ओबीसी और की थी, ओबीसी है 13%। परसेंट गई थी, मतलब बहुत आई गई थी। एंड सीटी मिलेगी। चलानी पड़ेगी। ये सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, वेरिएबल के नाम इधर उधर हो सकता है, क्वेश्चन सेम ही था। आइए 2013 में था या 11 में था, वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बताओ आप दोनों को ही बताना है, समझ लो ये पेपर का पैटर्न है। ये एग्जाम है और तभी तो पूछा है, और ये बहुत सरल है। हमको में तो फायदा है।
आपको पता नहीं है? सर ऑप्शन दे देते हैं। क्या कह रहे हैं? ऑप्शन से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे अच्छा सीधे कोड दे दिया। डी। किस किस का आंसर डी लग रहा है? 1 2 और कौन है? हमें क्या लग रहा है? डी। दामिनी डी। तुम्हारा? सी। आपका? डी। ए इज राइट आंसर। 6 आंसर। जैसे ही वैल्यू 6 होगी 1 से लेकर 5 तक तो कंटिन्यू हो रहा था ना। तुम्हें ये कितनी बारी बताती है? आधी बार तो मैं सुन लेता हूँ। अब पढ़ के तो फिर क्यों पूछ रहा है? चल झूठा। मैंने कोई ये मतलब मैंने कोई मेहनत करने की जरूरत है कहीं? तो भी सबसे पहले बोला 1 से लेकर 5 तक तो ये लूप चल रहा था। फिर आई का मान 6 हुआ। 6 छोटा है बराबर है क्या 5 से? नहीं। एल्स में आएगा ब्रेक। ब्रेक लूप से बाहर ले आएगा। 12 कर 6 प्रिंट कर दे। ये मैं हर बार हर एक एग्जाम में मतलब हर एक कोर्स में पढ़ाती हूँ। ये क्वेश्चन फिक्स है, मैं हमेशा पूछता हूँ। मैं हमेशा पूछता हूँ ये क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए होते हैं ना, मैं कहीं पर भी पढ़ाता हूँ, मुझे याद है ना तो मैं पूछ लेता हूँ। ना समझ में आ गया क्या? ये तो क्यों नहीं पता? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। मैं ऑप्शन मांगती तो मैं कंफ्यूज कर देता हूँ। मैं सारे केस लिख देता हूँ जो जो पॉसिबिलिटी हो सकती है। दिमाग करते हो आप। हाँ? सामने दिमाग कर लेते हो। मुझे यहाँ 1 से 11 लिखना था, काफियों का आ जाता वो भी आंसर। अब बी और डी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए हम ऑप्शन ना इसलिए हम ऑप्शन दे क्वेश्चन को चलाना सीखो। एक छोटा है क्या 10 से 1 ये? हाँ मैं तो क्यों जितना पूछ लेता हूँ। हमारा क्वेश्चन रन थी वो। चल उल्टा कर देते हैं। ब्रेक यहाँ लगा देते हैं। एक से 5 एक आएगा केवल। एक छोटा है 10 से, एक छोटा है 5 से। ब्रेक 12 गया। 12 कर एक मिनट। याद रखना ब्रेक लूप से बाहर लाता है, इफ से नहीं। तो ब्रेक यदि इफ में लिखा हुआ है मतलब वो काम लूप के लिए कर रहे हैं। लिखा हुआ इफ में है कि कब ब्रेक होना है। ये देखो इफ है ना, ब्रेक कब करना है ये इफ बताता है, नहीं तो ये हर बार ब्रेक कर देगा। ये लूप लिखा हुआ है। इसमें आई का वापस असाइनमेंट नहीं करना और 2 का भाड़ा प्रिंट करवाना।
इसमें आई का वापस असाइनमेंट नहीं करना और 2 का पहाड़ा प्रिंट करवाना। कर इस बार कोड पूछ लिया। आई का वापस असाइनमेंट नहीं कराना शुरू 12 एंड 21 है। हो गया क्या? हाँ सर। क्या लिखना है? इफ कंडीशन देखो सी आउट कर दिया किसको? आई को। तो क्या गिनती प्रिंट होगी? 1 से लेकर 20। अब किसको स्किप करना है? यदि आई में 2 का भाग देने पर रिमाइंडर बचता है तो कंटिन्यू कर दो। ये लिखा है तो आई 1 से 10 है तो फिर वो 5 तो 1 से 10 कैसे? ये तो 1 से 20 ही लिखा हुआ है। क्या? मैंने कहा ना ये तो फिक्स है, 2 की टेबल प्रिंट आनी चाहिए। हाँ तो 1 से 10 तक 2 into I करते हैं फिर ब्रेक कर दिया 10 से। 10 में ब्रेक कर दिया, सही है। चलो एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस नहीं, अभी के मुद्दे से अलग है। आउट ऑफ बॉक्स। अभी के मुद्दे से अलग है। फाइंड ऑल नहीं, सी प्लस प्लस का नहीं, सी प्लस प्लस के अनुसार इनमें कौन सा अजीब लग रहा है तुम्हें? पहला लाइन सही था, लास्ट में क्या बोला? सी प्लस प्लस में नहीं है, अकॉर्डिंग। सर के दिमाग पर नहीं लग रहा अजीब बोल रहे हैं, मतलब जैसे ऑपरेटर के साथ बोल रहे लूप डालेगा तो एक ऑप्शन में वैसे चलो ये मैं पढ़ा तो दूंगा। स्विच क्या? होगा था स्विच होगा स्विच लगा ऑपरेटर नहीं होता लेकिन यूज तो वैसे ही होता होगा जानते हैं और कोई पढ़ा ही नहीं तो मैंने खुद नहीं पढ़ा स्विच क्यों? स्टेटमेंट हो गया तो ई नम तो डेटा टाइप है।
ऑपरेटर नहीं है, इनम डेटा टाइप ऑपरेटर नहीं है, तो किस हिसाब से स्विच लिखा? सॉलिड इसका आंसर है ए प्लस। ये लाइन लिखा ही भी है तुम्हें, आगे आगे देखो पन्ने में, मैंने कहा था ना आगे आगे मेन लाइनें लिख लो। क्या लिखा है बोलो? ओनली इंटीजरल वाली लाइन लिखी हुई है ना, क्या लिखा हुआ है बोलो? लाइन वैल्यू सपोर्टिंग इनम एंड तो ये लाइन तो लिखा ही हुआ है ना, इनम एंड स्विच। और मॉड्यूलस भी किस पर काम करता है? बिना पॉइंटों पर ही काम करता है, पर प्लस तो पॉइंटों पर भी काम करेगा। ऑड वन कौन है इसमें? जो कि लग ही नहीं सकता। मॉड्यूलस देखते ही उसका दिमाग से निकल जाता है। मॉड्यूलस पॉइंटों पर काम नहीं करता। स्विच और इनम की लाइन में लिखाई भी है कि ये पॉइंटों पर काम नहीं करती, लिखवाई भी तो है ना लाइन, ये पढ़ाया नहीं है पर ये लाइन मैंने लिखवाई भी है। पॉइंट्स पर ये काम नहीं करेगा, मतलब इंटीजरल पर ही काम करेगा। तो पहले ये तीनों इंटीजरल पर काम करता है, प्लस जो है वो रेक के साथ काम कर जाएगा, पॉइंटों के साथ में भी काम कर जाएगा। मैं 5.2 प्लस 7.3 लिखूंगा तो ये जोड़ देगा। समझ में आया क्या? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। आज बहुत शोर हो रहा है, आज इतने ही पढ़ लेते, कल से तुम्हारा टर्म सर आ ही जाएंगे। ये कब तक चलेगा? आज अरे, एक दिन में लगा देंगे। 2-3 घंटे पलट आई हाँ? स्ट्रक्चर पहले खड़ा करेंगे। स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, फिर 2 हफ्ते 10 दिन बाद आगे प्लेटें लगा जाएंगे। उसके बाद वो प्लेटें इसके साथ तुम्हारा कितना टाइम लगा था? हमारे तो जल्दी कर दिया था, वो दांत पे साथ ही था, उसने 4 दिन में कर दिया था। तुम्हारा लगाया है क्या?